वेलकम टू गोर्स एजुकेशन। गोर्स स्टैंड्स फॉर वियोला स्टूडेंट्स और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का मैथ्स चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स, जिसमें हम ऑलरेडी सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। आपका लास्ट टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इस वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करेंगे, फिर इससे नेक्स्ट वीडियो हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जब हम बात करते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की, तो उसका मतलब क्या होता है, जब हम x और y हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है, हम x y या फिर x y z हम इनको मल्टीप्लाई करके आपस में इनसे कुछ आइडेंटिटीज बनाते हैं जो कि हमें क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपके पास टोटल 8 हैं। इस चैप्टर में 8 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, जिससे आप आपकी लास्ट एक्सरसाइज आसानी से सोल्व कर पाएंगे अगर आप ये इनको समझ लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। ये तो लोग आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपने 7th 8th क्लास में पढ़ ली थी। x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई का स्क्वायर का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। अगर मैं लिखता हूं x प्लस वाई का स्क्वायर, तो दैट मीन्स x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई, है ना। हम x प्लस वाई को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो उसके बाद पहले हम x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सोल्व करने के बाद हमारे पास आता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में y स्क्वायर। आइए देखते हैं एक बार। x को x स्क्वायर से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा x स्क्वायर, फिर आप x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा xy, फिर आप y को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा xy, y को y से करेंगे तो y स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर xy प्लस xy 2xy प्लस में y स्क्वायर। इस तरीके से आपकी आइडेंटिटी काम करती है। तो आपको फर्स्ट आइडेंटिटी समझ में आई होगी। नेक्स्ट हमारी बिल्कुल सिमिलर है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसी तरीके से हम x माइनस वाई को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस वाई से, तो हमारी आइडेंटिटी बनती है। तो ये आइडेंटिटीज हम क्यों सीखते हैं, ताकि आपको ये सोल्व करने की जगह इतना मतलब ये हर क्वेश्चन में ये सोल्व करने की जगह आप डायरेक्ट एक आइडेंटिटी लगा पाए और इसमें x और y की वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल पाए। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, वो आपका होता है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस में y स्क्वायर। इसको इस तरीके से याद रखें कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस आ जाएगा 2xy में, बाकी सिमिलर है। नेक्स्ट है आपकी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो जब हम करते हैं x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई, तो हमारे पास क्या आता है, जल्दी बता दो। हमारे पास आता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जैसे नेक्स्ट आपकी आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है, ये न्यू है, ये आप अभी पढ़ रहे हैं, ये आपने पिछली क्लास में नहीं पढ़ी। तो x प्लस ए इंटू में x प्लस बी, ठीक है। तो ये होता है, इसमें क्या होगा, आपका वेरिएबल सेम होगा x, और a और b दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए इंटू बी, ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट आपकी आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब की बार पहले आपने खाली x प्लस वाई का होल स्क्वायर किया था, अब हमने इसमें एक वेरिएबल और ऐड कर दिया। मतलब कि जब हम 3 नंबर्स को प्लस करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे। ये आइडेंटिटी आपके पास आता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz 2zx। इसको याद करने का तरीका क्या है, पहले x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर देंगे आप, फिर उसके बाद 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई जेड प्लस में 2 इंटू एक्स जेड। इस तरीके से आप इस आइडेंटिटी को लर्न कर सकते हैं। और अगर आप देखें, अगर आप x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड करते हैं तो आपका आंसर यही आएगा। तो इससे इसको पूरा सोल्व करने के, इसको सोल्व कैसे करेंगे, x को पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y को, फिर z को, फिर सबको ऐड करेंगे तो आपके पास यही आएगा। तो ये पूरा सोल्व करने से अच्छा हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो लास्ट है आपका, लास्ट नहीं सॉरी, सिक्स्थ आइडेंटिटी है आपकी x प्लस वाई का होल क्यूब। अब x प्लस वाई होल क्यूब का मतलब क्या है कि x प्लस वाई आपस में 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना। जैसे हमने x प्लस वाई का स्क्वायर किया था तो हमने इस तरीके से किया था कि x प्लस वाई इंटू में x प्लस वाई, है ना। तो अब इसमें हम एक और बार x प्लस वाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई का होल क्यूब। जैसे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या था आपका, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर।
इस पूरे में आप क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोबारा x प्लस वाई। अगर आप इस पूरे में दोबारा x प्लस वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई का होल क्यूब आपके पास आएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू में x प्लस वाई। आपको ये आइडेंटिटीज याद करनी है और आप इनका प्रूफ चेक कर सकते हैं। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। हम क्वेश्चन में डायरेक्ट जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे और अपना सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो अब हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है x माइनस वाई का होल क्यूब, जो कि हमारा आता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू में x माइनस वाई। चलो हम इसको एक बार प्रूव कर लेते हैं, इसको एक बार चेक कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे और करने में आसानी हो। तो x माइनस वाई का होल क्यूब, तो सबसे पहले x माइनस वाई का होल क्यूब का मतलब क्या है कि x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, मतलब हम x माइनस वाई को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम x माइनस वाई को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो हमें पता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस में वाई स्क्वायर इंटू में हम इसको दोबारा किससे मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस वाई से। ठीक है, तो इसका मतलब पहले हम x स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, ऐसे ही करते हैं। तो x स्क्वायर को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा आपका x क्यूब, फिर x स्क्वायर को आप माइनस वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा माइनस वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस 2xy को x से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आपका आएगा माइनस 2x स्क्वायर वाई। ठीक है, फिर उसके बाद आप y स्क्वायर को सॉरी माइनस 2xy को फिर माइनस 2xy को y से मल्टीप्लाई करोगे माइनस y से तो आएगा आपका प्लस 2xy स्क्वायर, फिर प्लस y स्क्वायर को आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा xy स्क्वायर, फिर y स्क्वायर को माइनस y से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा माइनस y क्यूब। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका क्या है y x स्क्वायर और यहाँ पे क्या है माइनस 2x स्क्वायर वाई, एक ही बात है। यहाँ पे भी x स्क्वायर वाई है, यहाँ पे भी x स्क्वायर वाई है, तो इसको करेंगे हम, इसको पहले लिख लेते हैं x क्यूब माइनस में y क्यूब, फिर उसके बाद इनको कर लेते हैं, आपका आएगा माइनस 3x स्क्वायर वाई, उसके बाद 2xy स्क्वायर और xy स्क्वायर को हम प्लस करेंगे तो ये आपका आएगा प्लस 3xy स्क्वायर। फिर इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, जल्दी बता दो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 3xy कॉमन आ रहा है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy हमने इसमें से कॉमन ले लिया, यहाँ से 3xy निकल गया तो यहाँ पे एक x बचा, माइनस में यहाँ से 3xy निकल गया तो यहाँ पे एक y बचा, तो आपका ये आ जाएगा। और जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट ये आइडेंटिटी यूज कर लेंगे इस तरीके की क्वेश्चंस में। अब क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, वैसे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। जैसे हमें बोल दिया कि 99 का क्यूब बताओ, 99 का क्यूब बताओ, तो वैसे तो ये बहुत ही मतलब हम इसको 99 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से होगा, लेकिन हम इसको बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे, 99 का क्यूब जब हम सोल्व करेंगे तो हम 99 को कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब। 99 को मैंने क्या लिख दिया 100 माइनस 1, तो 100 को हम x मान लेंगे, y को हम 1 मान लेंगे और सीधा सीधा आइडेंटिटी लगा देंगे 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू में आपको क्या हो जाएगा x माइनस वाई, मतलब कि 100 माइनस 1। इसको जब आप सोल्व करोगे आपका 99 का क्यूब आ जाएगा, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, तो इसलिए आइडेंटिटीज हमें इजीली सोल्व करने में हेल्प करती हैं। अब लास्ट देखिए आप, लास्ट हमारे पास है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, जब हम x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब करेंगे और 3xyz को उसमें से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये आइडेंटिटी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये बहुत ज्यादा आसान है, सबसे आसान यही है, इसको पूरा याद करने की जरूरत आपको नहीं है। इसमें से क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं, मैं आपको आइडिया देता हूँ एक बार। वो बोलते हैं कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इसमें जीरो हो, है ना, सपोज अगर इसमें x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाए, तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो होगा तो इधर ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, है ना। तो जब ये दोनों जीरो हो जाएंगे तो ये माइनस 3xyz उस तरफ चला जाएगा और आपका x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या आ जाएगा, आपका
3xyz आ जाएगा। मतलब कि अगर कोई इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है कि 10 माइनस में 4 माइनस में 6, इस तरीके से कोई क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? अब इसका तुम्हें बोल दिया जाए कि तुम्हें बताना है 10 का क्यूब, 4 का क्यूब और 6 का क्यूब, ठीक है, तो मतलब -4 का क्यूब और -6 का क्यूब, इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन में देख, इनको अगर ऐड करके देखो, -4 -6 -10, 10 में से 10 गया 0, इसका मतलब हमारा x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब हम x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब फाइंड कर सकते हैं, जो कि क्या आएगा दूसरी साइड जाएगा तो 3xyz, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 3xyz। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप आपको ये सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आज की वीडियो में समझ में आ गई होंगी। So thank you warriors for watching this video. Like and subscribe Wars Education for such these easy explanations. Thank you.